कि ये वीडियो तेरे सामने ऐसे ही नहीं आया है। यूट्यूब एल्गोरिदम में ये वीडियो सिर्फ उसी आदमी के पास पहुंचाया है जो आदमी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है और जल्द कुछ ना कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में। और यदि तू ये वीडियो देख रहा है ना, तो उसका मतलब ये है कि तू अपनी लाइफ को फकअप कर चुका है और तू चाहता है कि कोई ना कोई वीडियो ऐसा, कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आए जो कि मुझे मेरी लाइफ से अच्छा मुझे दे, मतलब मैं अपनी लाइफ को अच्छा कर सकूँ, उसकी वजह से कोई मोटिवेशन मुझे ऐसा मिले। तो यदि तू ऐसा इंसान है, यदि तू सही इंसान है, तो इस वीडियो को पूरा देखना जाना, पूरा देख के ही जाना। और यदि नहीं देख पाओ ना भाई बीच में से, तो छोड़ देना भाई अभी के अभी, क्योंकि ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए बनाया गया है। मैंने भी अपना टाइम इसको लगाया है इसको बनाने के लिए, जिससे कि मैं उन लोगों को गाइड कर सकूँ जो लोग आज इस स्टेट में हैं जिस स्टेट में मैं कुछ साल पहले था। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भाई मैं भरोसे के साथ बोल रहा हूँ कि यार मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा जो मैंने आज तक अपने ऊपर अमल ना करी हो। क्या तुम ये जानते हो कि ये जो तुम कमबैक अपनी लाइफ में करना चाहते हो, क्या वो सच में तुम ही करना चाहते हो? सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या ये जो मैं कमबैक करने की सोच रहा हूँ कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्या ये मेरे एम्स हैं, क्या मेरे गोल्स हैं, क्या मैं चाहता हूँ ये सब करना, या फिर ये समाज ये मुझे फोर्स कर रहा है सब करने के लिए? एक बात याद रखना, यदि जो रास्ता तुमने चुना है यदि वो तुम्हारा नहीं है, तो वो तुम्हें अपनी मंजिल तक कभी नहीं लेके जाएगा। समाज तुम्हें तभी तक धकेल सकता है जब तक तुम्हें दर्द हो रहा है, और जिस दिन तुम्हारा दर्द ख़त्म हो गया ना भाई, उस दिन समाज तुम्हें धकेलना बंद कर देगा और तुम आगे बढ़ना भी बंद कर दोगे। तुम्हारी जो स्पीड है, जो इस समय चल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। और जब स्पीड ख़त्म हो जाएगी यार, तुम फिर वही समाज तुम्हें फिर से धक्का देगा, फिर तुम भागोगे, फिर तुम अपने काम पे लगोगे, फिर तुम ये कहोगे कि यार मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, फिर मैं कम बैक करूँगा, तुम ये कहोगे। और जब तक, एक बात है, तुम ये बात करते रहोगे, जब तक तुम्हें धक्का पड़ता रहेगा समाज से, जब तक तुम ऐसे ही कहते रहोगे मुझे कम बैक करना है, मुझे कम बैक करना है। भैया यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़े हैं कम बैक वाले, और उन पर मिलियन पे व्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि हर बंदा यही कह रहा है कि यार मुझे अब करना है कम बैक, अब मुझे कम बैक करना है। और जैसे जैसे उसको कम बैक की याद आती है, वैसे वैसे वो यूट्यूब पर जाता है कि हाउ टू कम बैक इन 2025, है ना। इस वजह से मिलियन ऑफ व्यूज़ जा रहे हैं उनके, और आज भी वीडियो में मैं हो सकता है इस वजह से बना रहा हूँ कि मैं अपने व्यूज़ बढ़ा दूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें आज सच्चाई बताऊँगा इस बारे में कि जब तक कमबैक तुम नहीं करना चाहोगे, जब तक रास्ता तुम्हारा नहीं होगा, जब तक तुम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे, तुम्हारा कमबैक नहीं होने वाला। और जब तक तुम समाज की बातों पर चलोगे, अपने कोई रास्ते नहीं बनाओगे भाई, तुम्हारा कमबैक कभी नहीं होने वाला। तुम ये वीडियो देखते रहना, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा भाई, नथिंग कैन डू इट। तुम्हारा कमबैक तभी होगा जब तुम अपना एक रास्ता बनाओगे, जिस रास्ते पे तुम चलना चाहते हो, द वे यू वॉन्ट। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब तुम अपने रास्ते पर चलना चाहोगे, तो तुम्हें कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इस पर काम करूँ कि मैं इस पर ना करूँ। वो रास्ता तुम्हारा है भाई, तुमने कुछ खुद चूज़ करा है, वो तुम्हारा पैशन है, ठीक है। अब वो चीज़ जब तुम्हारी पैशन होती है ना भाई, तो तुम उसमें 100 घंटे लगा दो, 500 घंटे लगा दो, बिना किसी आउटपुट के, तो तुम्हें कोई उस चीज़ का रेगरेट नहीं रहता कि भाई मुझे इसका आउटपुट नहीं मिला। और जब तुम आउटपुट से कोई लगाव नहीं होगा ना, सिर्फ प्रोसेस से लगाव होगा, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा कमबैक होता जा रहा है और तुम्हें खुशी मिलती है रोज़ उस काम को करने से। तो भाई करो उस काम को, यू हैव टू डू इट दैट वर्क ब्रो। यदि तुम कोई काम उसका आउटपुट को देख के कर रहे हो कि यार यदि मैं काम करूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा, यदि मैं काम करूँगा तो मुझे इज्जत मिलेगी, यदि मैं काम करूँगा मुझे फेम मिलेगा भाई, और तुम्हारा मन नहीं कहता उस काम को करने के लिए, तुम अपने आप को पुश करते हो, तो भाई ये चीज़ तुम्हें ज़्यादा देर तक लॉन्ग रन में काम नहीं आने वाली, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए बेकार बनेगी। तुम अपने आप से कभी खुश नहीं रह पाओगे, चाहे उस तुम फील्ड में मे भी तुम बहुत ऊपर ऊंचाई पे पहुंच जाओ, लेकिन तुम उस लेवल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे जिस लेवल पर तुम पहुंच सकते थे यदि तुम अपना एक रास्ता चुनते तो। अब हम चलते हैं दूसरे एक अध्याय पे। मान लो तुम कि तुमने समाज का सारा दबाव हटा दिया, तुमने लोगों की बात सुनना बंद कर दिया, तुमने अपना एक रास्ता निकाल लिया, तुम्हें डायरेक्शन भी मिल गई। अब दिक्कत कहाँ आएगी? अब दिक्कत आएगी तुम्हारे शरीर। ये शरीर तुमसे क्या कहेगा कि भाई इतना सारा काम कर लिया, अब थक गए हैं यार, थोड़ा रील चला ले, थोड़ा सो जा, थोड़ा रिलैक्स कर ले। ये कहेगा तुम्हारा शरीर। तुम सोचोगे यार मैं मतलब मैं रील चला रहा हूँ तो मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे नींद आ रही है, मैं सुबह सुबह पढ़ने बैठता हूँ मुझे नींद आ जाती है, रात में मैं पूरे रात रील चलाता हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। तुम ये कहोगे।
तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस होंगे, तुम्हें गिल्ट होगा, तुम अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाओगे टाइम पे, तुम्हें गिल्ट होगा भाई। और जो गिल्ट है ना वो आदमी को खा जाता है। तुम्हारा अंदर का हीरो कहेगा कि भाई ये काम कर ले अभी के अभी, तुम्हारा विलन कहेगा कि नहीं अभी नहीं करते, थोड़ी देर बाद करेंगे, सोएंगे थोड़ा, रील चलाएंगे थोड़ा। और लेकिन डिसाइड कैसे करना है? डिसाइड करना है तुम्हें। तुम डिसाइड करोगे, तुम्हें काम करना है तुम करोगे, नहीं करना नहीं करोगे किसी भी हालत में। तुम्हारा जब मोटिवेशन ज़्यादा होगा तुम हीरो की सुन लोगे, जब तुम्हारा मोटिवेशन गिर जाएगा तुम विलन की सुन लोगे। तो तुम किस पर डिपेंड करते हो? मोटिवेशन पे। अब भी तुम्हें मोटिवेशन लीड कर रहा है। तो भाई ये नहीं है कि तुम अपने पैशन में आ गए तो इसका मतलब है कि भैया तुम अपने मस्त काम करोगे ना। पैशन अपना फॉलो करने से मतलब ये है कि तुम्हारा 50% जो तुम बाहर से फोर्स ला रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 50% फोर्स जो है वो तुम्हें लाना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है पैशन में हो तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, नहीं भाई। पैशन में भतेरे लोग हैं अपने अपने। तुम जाके देखो किसी इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में जाके देखो, भतेरे लोग हैं भाई वहाँ। म्यूजिक इंडस्ट्री में देखो, सिंगर बनने के लिए हज़ार लोग अपने गाने डालते हैं, ड्रॉप करते हैं, यूट्यूब पर रिलीज़ करते हैं, कितने लोगों को व्यू आते हैं, कितने लोग हिट होते हैं, कितने लोगों का कॉन्सर्ट चल रहे हैं। तो पैशन का मतलब ही नहीं है कि तुम अपना सक्सेसफुल हो गए हो, तुम पूरी ज़िंदगी काम करो, नहीं भाई। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। 50% तुम्हें पुश करना पड़ेगा अपने आप को, और वो 50% पुश तुम ऐसे नहीं कर सकते कि एक्सटर्नल रोज़ तुम एक वीडियो देख लो, मेरी कोई वीडियो देख लो या तुम पुश हो जाओगे, नहीं। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन। इस सब का एक और राजा है डिसिप्लिन। यदि तुम डिसिप्लिन रखोगे तो वो तुम्हें काम करने की खुद से कभी अपने आप को मनाना ही नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे मान लो दौड़ना है सुबह पर। तुम एग्जाम्पल लेके चलते हैं यार, तुम सुबह 5 बजे उठते हो, मान लो तुमने 1 हफ्ते 2 हफ्ते 21 दिन तुमने ट्राई करा, रोज़ 5 बजे उठूंगा, रोज़ दौड़ूंगा, और तुमने 21 दिन ये चीज़ करी, तो 22वें दिन तुम्हें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप तुम्हारी नींद खुलेगी, अपने आप तुम भागना चालू कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल खुद, तुम अपने आप को फोर्स ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें आदत बन चुकी है। एटॉमिक हैबिट्स का तुमने नाम सुना होगा, बहुत बढ़िया बुक है वो। एटॉमिक हैबिट्स नहीं कहते हैं कि जब तुम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना स्टार्ट कर देते हो तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाती है। और जब कोई चीज़ हैबिट बन जाती है ना भाई, तो वो चीज़ तुम्हें अंदर से करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप होने चल जाती है फ्लो के अंदर। और जब कोई चीज़ फ्लो में होती है ना तो उससे बढ़िया कुछ चीज़ होती नहीं है। तो ये बात याद रखना भाई, अपनी एटॉमिक हैबिट्स पे ध्यान दो, डिसिप्लिन बनाना स्टार्ट करो। पैशन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है, उस पैशन को पूरा करके उस पैशन वाली फील्ड में सक्सेस होने के लिए। ये जितने सिंगर्स तुम देख रहे हो उनका एग्जांपल लेते हैं, चलो करण औजला का एग्जांपल लेते हैं। भाई करण औजला, तुम कितने साल का है करण औजला? 25 साल का है करण औजला। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यार यार 25 साल की उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस ले ली उसने, ओवरनाइट सक्सेस हो गई? लेकिन भाई हमें पता है, उसे पता है, करण औजला को पता है बारे में कि उसने कितनी ज़्यादा दिन मेहनत करी है। वो लगा रहा, उसके गाने नहीं चलते थे पहले। यदि तुमने उसकी बायोग्राफी देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि यार उस बंदे ने पहले गाने स्टार्ट करे लिखने, ठीक है, मतलब लिखने स्टार्ट करे तो वो लोगों के पास जाता था, सिंगर्स के पास, उनको देता था कि यार मेरे गाने गा दो, मेरे गाने गा दो। लेकिन बहुत सारे लोग मना कर देते थे, और जो लोग हाँ कर देते थे वो पैसे नहीं देते थे। वो फ्रेशर आदमी है भाई, फ्रेशर आदमी का तो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कुछ कुछ लोग होते हैं, मना कर देते हैं मैं पैसा नहीं दूंगा, कम दे देते, फ्यूचर नहीं करते थे वीडियो में। लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी। वो बंदा आज भी अपने उस काम पे लगा रहा उस टाइम पे भी, और आज भी लगा हुआ है। और यही नतीजा है भाई उस बंदे का कि वो इतनी जल्दी इतना सक्सेसफुल हो गया इतनी कम उम्र में, क्योंकि वो कंसिस्टेंट था, वो डिसिप्लिन था अपने काम को लेके। उसको पैशन था म्यूजिक से, लेकिन वो डिसिप्लिन था भाई। उसको सक्सेस नहीं मिल रही थी लेकिन वो डिसिप्लिन था अपने काम को लेकर, और वो उसको सक्सेस आज इतनी बड़ी मिल गई है कि उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है उसके पास, एवरीथिंग। यदि तुम उसकी स्नैपचैट चलाते होंगे स्टोरी तो तुम्हें पता पड़ता होगा कि यार उसके पास सब कुछ है, दुबई, लग्जरी कार्स, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी यॉट्स, मैंशंस, क्लोथ्स, डायमंड, एवरीथिंग जो आदमी सोच सकता है। तो भाई इसके पीछे कोई ऐसा रीज़न नहीं हो सकता। डिसिप्लिन इज़ द की। अपना रास्ता चुनो, अपना डिसिप्लिन पकड़ो और अपने काम पे लगो, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम में, ले लेना। और पैशन होगा तुम्हारा, फ्लो स्टेट में काम करोगे, डिसिप्लिन अपना बनना चालू हो जाएगा, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि तुम बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम को लेकर। बहुत लोग होते हैं पैशनेट नहीं होते भाई, वो हार्ड वर्क से भागने के लिए अपने आपको पैशन पैशन करके पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है। यदि तुम रियल में उस चीज़ को पसंद करते हो तो तुम काम करोगे 24 घंटे, और वो काम तुम्हें काम नहीं लगेगा, तो ये पैशन है। यदि ये है तो ठीक है, वरना तो बेकार है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ वेस्ट ब्रो। नहीं है तुम्हारा कोई पैशन तो भाई जो कन्वेंशनल पाथ है तुम्हारे, जो पेरेंट्स तुम्हें बता रहे हैं वो करो, या अपना पैशन फाइंड करो, लेकिन खाली मत बैठो। सेटल होना बेकार है, कुछ करोगे तभी कुछ बनेगा। कुछ नहीं तो यूट्यूब ही खोल लो, खाली हो घर में यूट्यूब खोल लो, कुछ बोल लो, वीडियो बना लो,
कुछ तो करो ब्रो, यू हैव टू डू समथिंग ब्रो इन लाइफ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना भाई, शेयर करना, कमेंट करना। अब आगे तुम्हें जिस वीडियो पे कोई भी टॉपिक चाहिए जिसके नीचे तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट चीज़ें बोलता हूँ, तो ठीक है, तुम लाइक वाइक करना, कमेंट वमेंट करना और अपना टॉपिक बताना जिस टॉपिक पर चाहिए अगला वीडियो, तो उसके हिसाब से बनाते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।